हे गाइस, तो सीए इंटर के अंदर मई 23 में मेरा 72 का स्कोर रहा है लॉ के अंदर। सो मैं इसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी, कौन कौन से पीडीएफ वगैरह फॉलो करे। तो देखो, सिंपल सा है। लॉ के अंदर क्या है, तुम्हारे को मॉड्यूल प्रेफर करनी है, पूरी मॉड्यूल को 2-3 बार रीड ज़रूर कर लेना। और सबसे मेन चीज़ है कि तुम खुद के नोट्स बनाना चालू करो। खुद के नोट्स कैसे बनाओगे? देखो, सेक्शन वाइज नोट्स बनाना क्या है, सेक्शन लिख लिख के तुम प्रॉपर नोट्स बनाओगे ना तो वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद होंगे। जैसे तो तुम्हारा चैप्टर 7 है मैनेजमेंट वाला, उसके नोट्स मैंने 5 से 6 पेज में बनाए थे। तुम्हें नोट्स पूरे पूरे नहीं लिखने, बिल्कुल समरी फॉर्मेट में बनाना है। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम बना सकते हो। वैसे 3 कुछ महीने पड़े हैं अभी भी, तो उसमें तुम नोट्स अपने बना सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स बनाने लगा। अगर बनाने भी हो तो तुम्हें क्या है, उससे तुम्हारा अगर रिवीजन का बहुत अच्छा रहेगा। नोट्स को क्या है, लॉ में तो क्या है, अगर तुम्हारे को पूरी चीज़ें याद होगी ना तभी तुम लिख पाओगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कीवर्ड्स चलते हैं। अब तुम जैसे चैप्टर वगैरह रीडिंग करो ना तो उसमें कीवर्ड्स देखो, कीवर्ड्स को तुम अपने नोट्स में लिख लो और सेक्शन भी वहाँ पे लिखे हुए हैं। तुम्हारे बहुत ही छोटे नोट्स बनेंगे और बहुत ही समराइज वे में पूरे परफेक्ट नोट बन जाएंगे। और नोट्स तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर के बना सकते हो। लॉ में देखो, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 7, चैप्टर 10, ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चैप्टर के तो नोट्स बना ही लो। और है ना, नोट्स को क्या है, मतलब नोट्स क्या, थ्योरी सब्जेक्ट को है ना हमेशा सुबह रिवाइज करने की ट्राई करो। जैसे तुम नोट्स वोट जो बनाओ ना, वो तुम सुबह रिवाइज करना। सुबह एक टाइम बांध लो, आधे घंटे में ये रिवाइज करना, लेकिन उससे पहले याद कर लेना सारे नोट्स, फिर रिवीजन का डालना। और नोट्स में क्या रहता है, सबसे मेन चीज़ है कि तुम रिवाइज जब करो ना या फिर याद भी करो तो खुद को बोल बोल के करना रिवाइज। इससे क्या है, तुम्हारे वो दिमाग में बैठ जाता है ना, तो तुम्हारे को लंबे समय तक याद रहता है। नोट्स को रिवीजन करने का यही तरीका है, बहुत शानदार है ये। मैं तो खुद ने भी बोल बोल के करता हूँ ना, तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से याद हो गए थे। और तुम्हारे को अब बात करते हैं कि तुम क्या क्या करोगे। मतलब तुमने रिवाइज कर लिए, नोट्स वोट्स याद हो गए। अब तुम लोग बहुत जने पूछते हैं क्वेश्चन बैंक वगैरह लॉ के, देखो वो सब कोई मतलब नहीं है। तुम सबसे बढ़िया आरटीपी एमटीपी पीवाई क्यों करना चालू कर दो ना, लॉ के पिछले अटैम्प्ट के, पिछले 3-4 साल के अटैम्प्ट के कर लो। और इसमें मैं एक और चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगा, एक यूट्यूब चैनल है अंकित ओबरॉय सर, वो अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। उनके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक डाल रखे हैं जिनमें उनने 1.5 घंटे में 10 एमटीपी करा रखी है और 1.5 घंटे की 2 वीडियो में 10 आरटीपी करा रखी है। तो वो वीडियो देख के ज़रूर जाना। उससे क्या है, मैंने भी देख के गया था, बहुत सही है। पूरा मतलब 10 अटैम्प्ट का सिर्फ 1.5 घंटे में तुम्हारा पूरा क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा वो, और क्वेश्चंस भी हो ही जाएंगे। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं लॉ के तुम सारे लिख लिख के सॉल्व करना चालू करो, ओरली भी कर लो। क्या है, टाइम बचाना है, अभी टाइम बहुत वैसे ही कम बचा है, तो ओरली सॉल्व कर सकते हो। अब एक टिप बताता हूँ मैं तुम्हें, एग्जाम टिप, बहुत शानदार ट्रिक है, मैंने लगाई थी। इससे तुम्हारी जो केस स्टडीज़ की प्रॉब्लम है ना, लॉ और टैक्स दोनों के अंदर सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही शानदार ट्रिक है, ये ज़रूर करना। सिंपली एक चीज़ करना, जो भी तुम्हारे को केस स्टडी में जो भी लिखा हुआ हो ना, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना। और जैसे ही तुम एक लाइन पढ़ो तो आंसर शीट के पीछे रफ लिख लेना ऊपर, और जैसे ही तुम एक लाइन भी पढ़ो ना, उसके नीचे जो तुम्हें लाइन से समझ आया वो लिखते जाना। ऐसे ही पूरी केस स्टडी का पूरा तुम डायग्राम बना लेना लिख लिख कर। जिससे क्या है, तुम बाद में एमसीक्यूज़ करोगे ना, तुम्हें एमसीक्यूज़ पढ़ते ही आंसर समझ आ जाएगा कि क्या लिख रहा है, क्योंकि तुमने वो पूरा चार्ट बना रखा होगा। ये तुम लॉ और टैक्स दोनों में कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। इससे तुम्हारे केस स्टडी में बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। जहाँ लोगों को डर रहता है कि यार केस स्टडी में दिक्कत होगी, ज़्यादा घुमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कितना ही घुमा ले। सिंपल ही है, जो वो बोले उसका लिखते जाना, डायग्राम बना लेना, पूरा डायग्राम बन जाएगा, सब समझ आ जाएगा। तुम एक और ट्रिक कर सकते हो, एक और ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ, प्रोविजंस को कैसे बहुत ही अच्छे से याद करें, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। अपने किसी दोस्त को पकड़ लो और उसको बोल दो कि भाई अपन एक टाइमिंग सेट करते हैं, इस समय तू एक चैप्टर पढ़ के आ जाइए, मतलब एक चैप्टर डिसाइड कर लो, तू वो चैप्टर पढ़ के आई जो, मैं भी वो चैप्टर पढ़ लूँगा। फिर एक दूसरे से तुम क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इससे क्या है, तुम जब वो बोलोगे ना आंसर्स, या फिर क्वेश्चन भी पूछोगे, सामने वाला गलत होगा, उसको तुम आंसर बोलोगे, तो क्या ये तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, तो तुम्हें बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगा और बहुत ही अच्छा याद रहेगा। क्या है, अपन किसी को समझा देते हैं ना एक आंसर, तो वो अपन को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। इससे क्या है, तुम्हारे को प्रोविजंस वगैरह सब याद हो जाएंगे लॉ के अंदर। और लॉ में प्रेजेंटेशन का इतना कुछ भी नहीं आता, बस एक चीज़ करना, चाहे कितना भी गैप बचाओ, मतलब एक पेज के अंदर एक ही आंसर लिखना, चाहे नीचे आधा पेज बताओ या ज़्यादा बचाओ, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर शीट दूसरी ले लेना, लेकिन हर आंसर एक पेज पे लिखना। क्या है, थोड़ा साफ साफ लिखना पड़ता है। और एक चीज़ है सबसे ज़्यादा, क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन 1 जो आता है ना, हमारे अटेम्प्ट में थोड़ा घुमा के आया था, वो मैंने देखा था, मतलब अच्छा था क्वेश्चन बाकी सारे से कंपेयर करें तो कोई भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो बिल्कुल भी डरा मत करो। लॉ के अंदर मैंने एक ट्रिक है ना बहुत अच्छी सीखी थी, जब मैं मॉक वगैरह करता रहता था ना, तो एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी सीखी थी
एक तो इसमें टाइम नहीं लगता कभी, मतलब लेंदी पेपर नहीं आता इसमें कि 3 घंटे तुम्हें पूरे लग गए, ऐसा नहीं होता। जहाँ हमेशा जल्दी पेपर हो जाता है तो उसमें तुम एक चीज़ कर सकते हो, अगर एक क्वेश्चन पढ़ना, अगर तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आया ना, तुम वापस उसे रीड करना, गारंटीड है तुम्हें और अच्छी क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन में। हाँ, और जिन बच्चों का May 23 में नहीं हुआ वो एक चीज़ करें जो मैं भी बता रहा हूँ तुम्हें, अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल्स एक यूट्यूब चैनल है, उन सर की वीडियो ज़रूर देखना सी एंटर लॉ के लिए। मैंने खुद ने उनकी वीडियो देखी थी और उनसे इतना शानदार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुआ था ना, लिटरली मैंने उनको मैसेज तक करा था। उनका ज़रूर देख लेना वीडियो, और फिर वही है, रिवाइज करना चालू कर दो नोट्स पूरे, और क्वेश्चंस करना चालू कर दो। क्वेश्चंस क्या करने हैं वो मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता ही रखा है।